Once again, welcome back my dear kids. How are you all? I hope you all are fine. So we are learning Eco World Class 1 by EduRise India, Amit Publishing House. And now we are going to start chapter number 7, My House. इस chapter में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? House. House कहते हैं घर को. सबसे पहले है key topics. We need a house, type of houses, रूम इन अ हाउस. इन सब के बारे में आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. सबसे पहला टॉपिक है वी नीड अ हाउस. हम सबको घर चाहिए. क्यों चाहिए? चलिए पढ़ते हैं. वी ऑल नीड अ हाउस टू लिव इन. हम सबको रहने के लिए घर चाहिए. घर हमें प्रोटेक्ट करता है हीट और कोल्ड से, और हमें वो और भी चीजों से प्रोटेक्ट करता है जैसे विंड और रेन से. कौन प्रोटेक्ट करता है? हमारा घर. इट कीप्स थीव्स एंड डेंजरस एनिमल आउट. सभी थीव्स और डेंजरस एनिमल्स को घर से बाहर रखता है घर. तभी तो हम घर के अंदर सुरक्षित रहते हैं. वी आर सेफ इन द हाउस. हम घर के अंदर सुरक्षित है. डू यू नो? क्या आप जानते हैं? डिफरेंट मटेरियल्स आर नीडेड टू बिल्ड अ हाउस. वी नीड ब्रिक, स्टील, सीमेंट एंड वुड टू बिल्ड अ हाउस. घर को बनाने के लिए हमें बहुत सारे अलग अलग मटेरियल्स चाहिए. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ हाउसेस के बारे में. वी लिव डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस. हम अलग अलग तरह के घरों में रहते हैं. अ हाउस हैज, घर की ऊपर क्या होता है? रूफ होता है, और नीचे फ्लोर होता है जिसके चारों तरफ क्या होती हैं? दीवारें होती हैं. छत ऊपर और फर्श नीचे. हाउसेस आर ऑफ डिफरेंट टाइप. घर अलग अलग तरह के होते हैं. कच्चा हाउस और पक्का हाउस. कुछ घर कच्चे होते हैं, कुछ पक्के होते हैं. इग्लू, हाउस बोट, टेंट, मल्टी स्टोरी, सिंगल स्टोरी, ये सब क्या है? डिफरेंट टाइप ऑफ हाउसेस है. अब हम पढ़ेंगे कच्चा एंड पक्का हाउस के बारे में. कच्चा हाउस इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग. कच्चा हाउस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता क्योंकि वो मिट्टी, बैम्बू और स्ट्रॉ और पत्तों से मिलकर बना होता है. पक्का हाउस बहुत स्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि वो ईट, सीमेंट और स्टील से मिलकर बना होता है. आगे हम पढ़ेंगे रूम्स इन अ हाउस. घर में अलग अलग रूम्स होते हैं. वी स्लीप इन द बेडरूम. बेडरूम में हम सोते हैं. मम्मा खाना कहाँ बनाती है? किचन में. वी ईट इन द डाइनिंग रूम. डाइनिंग रूम में हम खाना खाते हैं. जब हमारे कोई गेस्ट आता है तो हम उसे कहाँ बिठाते हैं? लिविंग रूम में, जिसे ड्राइंग रूम भी कहते हैं. वी टेक अ बाथ इन बाथरूम. बाथरूम में हम नहाते हैं. नाउ टाइम टू डू सम एक्सरसाइज पार्ट. एक्सरसाइज ए, टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन. अ पक्का हाउस इज मेड अप ऑफ bricks and cement. The food is cooked in the kitchen. We all of us live in a house. A kacha house is made up of mud and straw. Now exercise B. Match the things to the place where they belong. अब चीजों की पिक्चर है, उन्हें मैच करना है कि वो कौन से रूम से बिलोंग करती है. सोफा और टेबल कहाँ से? लिविंग रूम में होते हैं. बकेट बाथरूम में. यूटेंसिल्स किचन में. बुक्स कहाँ पर होती हैं? स्टडी रूम में. बेड बेडरूम में. गैस स्टोव किचन में. डाइनिंग टेबल डाइनिंग रूम में. टीवी कहाँ होता है? लिविंग रूम में. और ये क्या है? देखिए बाथटब है, वॉश बेसन, ये सब है बाथरूम में. नेक्स्ट एक्सरसाइज सी, फिल द मिसिंग लेटर्स टू नेम द रूम्स ऑफ अ हाउस. अब आपको मिसिंग लेटर फिल करने हैं और ये क्या बनेगा? रूम ऑफ अ हाउस बनेंगे. वी स्लीप हेयर. हम कहाँ सोते हैं? बेडरूम में. वी कुक फूड हेयर. हम खाना कहाँ बनाते हैं? किचन में. वी सिट एंड टॉक हेयर. हम बैठते हैं और बात करते हैं कहाँ पे? लिविंग रूम में. वी बाथ हेयर. कहाँ पर नहाते हैं हम? बाथ रूम में नहाते हैं. नाउ एक्सरसाइज डी, नेम एनी टू थिंग्स इन द फॉलोइंग. अब डिफरेंट रूम्स के नाम लिखे हुए हैं. इनके अंदर जो चीजें होती हैं उनमें से दो चीजों के नाम लिखने हैं. लिविंग रूम में टेबल और सोफा. किचन में क्या होता है? गैस और यूटेंसिल्स. बेडरूम में बेड और चेयर होती है. बाथरूम में मग और बकेट.
Next exercise E, fill in the blanks with the words given below. अब fill in the blanks करनी है, कुछ words दिए हुए हैं उनकी help से. Mother cooks food in the, मम्मी खाना कहाँ बनाती है? किचन में. House protect us from heat and rain. Our house keep us safe. We must keep our house tidy and neat. Next exercise F, write T for true and F for false statement. We all need a house to live in. This is true. Kacha house are found mostly in village. This is true. We bath in the bathroom. This statement is true. A house protects us from rain. This statement is also true. Dear kid, exercise G you have to do by yourself. My dear kids, I hope you like this video. Thanks for watching this video. Take care. Bye-bye.